घूमने जाने वाले थे, तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई हो? टेंशन मत लो, चलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। Good morning, वी वुड लाइक टू ma'am. डोनेट ब्लड। तभी तुमने लेक्चर ना देकर नाश्ता करने दिया। मैं नहीं दूंगी। सुनो पिंकी, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन खून बांटने से सिर्फ खुशी मिलती है। ऐसी खुशी नहीं चाहिए। Ma'am, we need B positive blood for patient immediately. Do you guys have B positive? यस, वन सेकंड। डैडी! अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप निचोड़े जाओगे। फिर ब्लड देना है। तुम ये क्या करती हो? शूटिंग कोऑर्डिनेशन में कितना टेंशन होता है मालूम है? वहाँ लोकेशन पर बाबू भाई नाच रहे हैं। अंकल, शूटिंग कोऑर्डिनेशन से पैसा मिलता है, ब्लड डोनेशन से पुण्य मिलता है। ये पुण्य मुझे हर महीने मिलता है, मगर कमाई तो 6 महीने में एक बार होती है। पुण्य का फल भी तो मिलेगा। Is he the donor? यस, ही इज। Please sir, please come with me. डोंट वरी This way, अंकल, sir, कुछ this way. नहीं होगा, हम क्या- यही हैं। खून निकाला 1 किलो और पकड़ा दिया 200 ग्राम का सेब। अंकल भी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ही तो निकाला है बेटा। देखिए अंकल, भलाई दीवार पर मारी हुई एक गेंद है, जब लौटती है तो डबल खुशी लाती है। ऐसा नहीं होता बेटा। लास्ट मंथ एक प्रोड्यूसर के लिए मैंने हजारों यूरो उधार लेकर दिया था। आज वो मेरा फोन नहीं उठाता। आजकल दीवार पर गेंद मारो तो वो लौटती नहीं है बेटा, चिपक जाती है, खींच कर निकालनी पड़ती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, हाँ आ गया क्या? थैंक्स सर। क्या हुआ अंकल? उसी प्रोड्यूसर का फोन था, उसने पैसा चुका दिया है। मैंने कहा था ना। इस बार गेंद लौट आई। तुम दोनों अपने डैडी से कुछ सीखो। खून तो वही है पर अकल नहीं है। इनका ग्रुप अलग है बेटा, मेरी तरह इनका दिल बड़ा नहीं है। अरे हाँ, मर गया, कहीं ये गुर्दा नहीं मांग ले। दिल से याद आया, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, एक बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। सॉरी बेटा, उन्होंने खून निकाला है, तुम दिल मत निकाल लेना। डैडी, हम ये क्या कर रहे हैं दीदी? बैचलर्स डिग्री करने वाले भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी की मदद करो और फिर उसकी आंखों में झांक कर तो देखो। उसकी आंखों में तुम्हें शक नजर आएगा। चुप रहो, तुम दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। चलो कलेक्शन करते हैं। तुम कोई हीरोइन नहीं हो जो तुम्हें देखने के पैसे मिलेंगे। अभी तक सिर्फ 5 यूरोज मिले हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। नो वे, जब तक हमारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं होता हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। 10,000 यूरो? हाँ। बैंक को ही लूटना पड़ेगा। जरूरत नहीं, लोगों के जमीर को जगाते हैं। क्या कहा? जमीर को जगाना पड़ेगा? हद है। ये लैंग्वेज समझने के लिए तो डिक्शनरी की जरूरत है। अब तो हमें खुद माइकल जैक्सन को ही बुलाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। नहीं सुनिए, बबली, तुम तो बेवकूफों जैसा बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सड़कों पर पागलों की तरह नाचता रहा पर तुम नहीं आई। देखो बबली, मेरी जिंदगी के साथ ऐसी बदमाशी मत करो। अब मैं समझ गया हूँ बबली, लोग तुम्हें बबली बदमाश क्यों कहते हैं। हेलो, प्लीज वेट। Dude, तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया ना? जब वो थैंक्स बोलने को आई तो तुमने उसको अवॉइड क्यों किया? सारी कहानी थैंक्स पर ही खत्म हो जाती। इग्नोर करने की वजह से रात भर वो मेरे बारे में सोचेगी। That's what I want. वो आया और मदद करके चला गया, पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं। नहीं मिलूंगा दोबारा। तुम भी यही चाहती हो ना बबली? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। गुड बाय। हेलो, हाँ आप ही को बोल रही हूँ। स्टॉप, हिलना मत, मैं आ रही हूँ, आगे मत जाना। रुको, क्यों आ रही हो तुम? तुम भी मरना चाहती हो? इस तरफ अरे आइए। क्या कर रही हो? अरे, क्यों रोका तुमने? आपने उस दिन अनजाने में मेरी चैरिटी के लिए काफी हेल्प की। तो अब मुझे धकेलने में तुम मेरी हेल्प करो नहीं ना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हेलो, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो। बाप रे, ये आदमी है कि घन चक्कर। मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ दिन गुजारना था ना। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने के 1000 रीजंस दूंगी जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद ब खुद छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास ख से बनने वाला और शब्द नहीं है। एक दिन मरने का ख्याल छोड़ ओके ओके, दीजिए, चलता please। हूँ। मेरे मरने के ख्याल से अगर तुम मर गई तो तुम्हारी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा? थैंक यू जी, मैं बच गई। लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रिएट कर सकी तो तुम खुद मुझे यहाँ कल ड्रॉप करोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है। ओके डन।
Ciao, Janaki, madam. चाओ पीटर। No, Peter. Now I am Peter Ganesh. Please sit down, madam. I'll get you something. पीटर गणेश, इस नाम के पीछे एक लंबा फ्लैशबैक है। मुझे बोर करने के लिए बचाया है। एक दिन तो मिला है, उसमें पीटर गणेश शंकर गणेश की फ्लैशबैक की कहानियां सुना रही हो। सब्र से काम लीजिए, पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर का भी आप ही की तरह सुसाइड केस था। सेम स्पॉट? सेम स्पॉट नहीं, ऑन द स्पॉट मैंने उसे बचाया है। मैं उसे बचाकर घर ले आई और पूछा तेरी प्रॉब्लम क्या है पीटर, मुझे बताओ। तब वो बोला अलग अलग तरह की बिजनेस करके वो दिवालिया हो गया। मुझे तो वो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया। पहला एग्जैक्ट बबली बदमाश की तरह। एग्जैक्टली। मैंने कहा पीटर, जिंदगी खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, वही हिम्मत जिंदगी बनाने में लगाओ। एक बार में सुधर गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ टेस्टी खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने को कहा, उसे एक गणेश की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने बिजनेस ऊपर उठा दिया, प्रॉब्लम को नीचे गिरा दिया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, डेथ इज हॉरिबल, ये तो समझ गया। आपके भेजे में घुसा या नहीं? जब फटी हुई गेंद मिले तो मत घबराओ, जिंदगी में गम हो तो उन्हें भी अपनाओ। फटी हुई गेंद में पैच लगाओ और खेलो, वैसे ही जिंदगी में भी पैच लगाओ और मुस्कुराओ। देखो, वो जिंदगी में पैच लगाकर जी सकता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लव प्रॉब्लम। हाँ मैं जानती हूँ, वो पीटर तो एक बार में सुधर गया था, लेकिन आपको वक्त लगेगा। ये पुतला मुझे क्या सीख देने वाला है? सब्र रखो। चाओ जानकी मैडम। चाओ जेम्स। ये जेम्स पहले एक जेब कतरा था। तुमने इसमें क्या खासियत देखी? पेशेंस। ये अपने शिकार के लिए चुपचाप एक जगह घंटों खड़ा रह सकता था। समझ गया। तो तुमने तरकीब निकाली जिससे ये पैसे कमा सके। करेक्ट। पहले जेम्स लोगों की जेब से पैसे निकालता था, अब लोग खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं। देखो। हाय दीदी, ये कौन है? ये रामराज है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची होती तो ये ऊपर पहुंच गए होते। रामराज, ये मेरे कजन इंकी पिंकी। और बाप का नाम डोंकी? बुरा मत मानो, ये सदमे में है, लवर ने धोखा दिया है। शक्ल से तो खुद धोखेबाज लगता है। देखा इसने क्या कहा? जिसे लड़की धोखा दे वो बदतमीज हो ही जाता है। उस बबली बदमाश के पीछे पीछे मैं इस देश में आया, जेब में पैसे नहीं बचे हैं, पर जैसे उस बदमाश के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे गले लगा ले और कहे रामराज सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ, हिम्मत से काम लो। मगर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे इधर आओ। देखो, परेशान नहीं होते, मैं हूँ ना, डोंट वरी। देखो कैसे दीदी से चिपक रहा है। बदमाश ने मेरी लाइफ को फुटबॉल की तरह किक मार दी। फुटबॉल से मुझे याद आया, जीवन एक खेल का मैदान है। अगर गेंद खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई गेम खरीद लेते हैं। अगर बबली बदमाश नहीं मिली तो दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है, बास्केटबॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने वाले एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें? उसे किसने परेशान किया? भगवान ने किया। 3 साल की उम्र में माँ गुजर गई और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना गैप नहीं था, अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए। अरे बाप रे, इतने लोगों को खाकर वो अब भी जिंदा है। कौन है ये राक्षस? अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो मुझे अपने घर ले आई। काम न धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी। लगता है कोई आया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Please मुकुल। come. एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है। मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया। वेरी गुड। तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम। पास्ता बांट के आए? इंडिया में दान में जैसे रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस। वेरी नाइस। और फिर बगल वाली को गोद में लिया। मुकुल, मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी। वो क्षण परम आनंद का था। मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ, आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो। खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? हे, मैडम की गेंद की फिलोसॉफी नहीं जानता तू? ये मूर्ख कौन है? ये है रामराज। तो वनवास जाए। आत्महत्या कर रहे थे, लवर ने चीट किया। मैडम, क्या हुआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम। मैं जा रहा हूँ मैडम। अरे रुको। नहीं मैडम, अरे मुझे रोकिए घबराओ मत। मत, नहीं मेरी मैडम, मैं बात जाना तो चाहता हूँ मैडम। कुछ नहीं होगा मैडम, मैं मरना चाहता हूँ। मैं चलती हूँ ना ट्रेन के यहाँ। नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे, वो कहीं भी जाकर मरे। मुकुल, मैं ऐसा सोचती तो तुम होते यहाँ। सॉरी मैडम, Idiot। सॉरी। ये रात को यही रुकेंगे, समझ गए? मैं क्या करूँ? तुम इनका ख्याल रखोगे। ओके। मेरी मिसालें, मेरी फिलॉसफी, इन्हें समझाओ, इनमें जिंदा रहने की आस जगाओ, समझ में आया? ये अभी मर जाएगा। समझ गया मैम। देखो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, पता है क्यों?
ताकि गलती हो जाए तो मिटाकर सुधार सके। अब बड़े हो गए हैं तो पेन से लिखते हैं, गलती करने का नो चांस। बवाल थॉट है मैम। मैम अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दूं? मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बातें लिखते रहोगे? अच्छा लिख लो। रामराज, हाँ मैम। मैंने जो कहा उसके बारे में रात भर सोचते रहना। पेंसिल के बारे में मैम? करेक्ट। अच्छा मैं मैम। सुबह मिलती हूँ। रात को बबली की याद आ गई तो मिस्टर मुकुल विल टेक केयर। ठीक है ना मुकुल? बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। आई विल मिस यू मैम। गुड नाइट। कौन है बे तू? आत्महत्या करनी है तो चला करके दिखा। चल, भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाता है, खाल खींच लूंगा। दारू कहाँ है? कौन सी दारू? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ। चालू चीज है। क्यों बे, पूरी फैमिली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की। 10,000 यूरोस। आज से तू मेरा आदमी है। आपने मुझे खरीद लिया। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैम मिसाल कमाल की है। घर जाकर आत्मकथा में घुसा देता हूँ। बंद करो। जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है। अच्छा लिख लेना। देखो राम, प्रॉब्लम एक गेंद की तरह होती है। उसे आंखें खोलकर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी, अगर दूर फेंक दोगे तो छोटी दिखेगी। गेंद तो हाथ से फेंक दूंगा पर बबली को उठाऊंगा कैसे? वो तो भैंस जैसी। तो ये बात है, तुम्हें बबली बदमाश से प्यार नहीं नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहाँ से निकालूं? जानकी के पास सब सॉल्यूशंस हैं। मुकुल यहाँ आओ। यस मैम। समझो ये बबली बदमाश है, सारी भड़ास निकाल दो। मैम मैंने ब्रेकफास्ट हैवी किया है और नहीं खा सकता। ये ट्रीटमेंट है, प्लीज कोऑपरेट। रामराज, हाँ? अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। ले ली ना? अब बबली बदमाश की सारी बदमाशियां याद करो। याद करो, याद करो। कम ऑन, गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ। अब आंखें खोलो। तुम आ गई बबली बदमाश हैं? मैम तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे। अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया। जब भी तुम अपना घर बदलती थी तो सामान ढोने के लिए मुझे कुली बनना पड़ता था। जब भी तुम्हारे घर में मेहमान आते तो खाना मुझसे पकवाती थी। मैं उनके झूठे बर्तन धोता और तुम सब मेरे पैसों से ऐश करते। गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देखती थी तुम, और मुझे घंटों थिएटर के बाहर खड़ा रखती। भाई क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैम। ये फोन दो मुझे। मेरे दिए इस फोन से दूसरों के साथ इश्क फरमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी जब फाड़ दे। मैम ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया। मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई। तो क्या हुआ, फोन ही था ना। रामराज का गुस्सा चला गया, बहुत बड़ी बात है। मैम, हाँ? एक ही दिन में मरने का ख्याल चला गया। 10 दिन साथ रहेंगे तो जीने की राह भी ढूंढ लूंगा। प्लीज मैम। दीदी 10 दिन तक खाली नहीं है, उनको इंडिया वापस जाना है। मैं इंडिया जाऊं तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे। दीदी, इनकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए, इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली मैम। आप हर गेंद को विकेट कीपर की तरह झट से लपक लेती हैं।